सर जी स्टार्ट करें। ठीक, चलो आज क्लोरीन बनाने की डीकन विधि। डीकन विधि सचित वाड़ा, पहले इसमें रिएक्शन करिए क्या क्या होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अपक्रिया करती है। CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या बनता है, आपका जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। यहाँ पे वैलेंसी बराबर कर लीजिए, बराबर, ठीक। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक अणु नहीं है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये गैस है। ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक। और जो बन रहा है ये भी गैस, ठीक। अब इसे प्रोसेस की कैसे, तो पहला आपका एक होता है उत्प्रेरक कक्ष, या फिर ऑक्सीकरण चैम्बर बोलते हैं, ऑक्सीकरण कक्ष भी होता है। ये होता है शीतलक, मतलब कूलर लगा होता है यहाँ ठंडा करने के लिए। फिर इधर से गैसों को निकाल दिया जाता है ठंडा करने के बाद। फिर इसके बाद एक धावन कक्ष होता है जहाँ पे इनकी धुलाई होती है, जो इनमें अशुद्धियाँ होती हैं वो धुली जाती हैं। ठीक, यहाँ पे जल डाला जाता है। इसमें बीच में क्वार्टर्स के पत्थर लगे होते हैं। ठीक, इसके बाद जो बची हुई मात्रा है उसको निकाल दिया जाता है गैस का। और यहाँ पे लास्ट में एक शुष्कन कक्ष होता है, यहाँ भी क्वार्टर्स के पत्थर भरे होते हैं। ठीक, और यहां से आपकी क्लोरीन बाहर निकलेगा। ठीक, कंप्लीट करते हैं इसको। यहाँ पे उत्प्रेरक रखा होता है, शीतलक। ठीक, इधर से गर्म गैसें डाली जाती हैं जिससे इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस बना रहे। और इधर से आपका ये दोनों मिक्स हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन डाली जाती है। अब जब हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन इसके इस चैम्बर में डाली जाती है तो यहाँ पे ये जो उत्प्रेरक होते हैं यही होते हैं कॉपर क्लोराइड, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड, ये उत्प्रेरक।
और गर्म गैसें डाली जाती हैं इस चैम्बर का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक बना रखने के लिए, ठीक। इससे इस चैम्बर का, इस कक्ष का टेम्परेचर, ताप 450 डिग्री सेल्सियस तक बना रहे, ठीक। अब जब HCl और O2 इसके अंदर प्रवेश किया, यहाँ पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में और ताप के कारण रिएक्शन हुआ इसका, इसने बनाया जल और क्लोरीन, ठीक। क्योंकि भाई टेम्परेचर ज्यादा है आपका, तो जो आपका जल बनेगा, क्लोरीन बनेगी, ये बहुत गर्म होगी। जल का मतलब है आपका पानी नहीं बनेगा, पानी की जैसा वो जल वाष्प बनेगा, जिसे भाप बोलते हो आप, काहे कि गर्म है यहाँ पे ना, पानी को आप गर्माते तो कैसा बनता है, भाप बनता है। तो यहाँ पे भाप बनेगा और क्लोरीन गैस जो बनेगी वो बहुत गर्म होगी, और कुछ मात्रा में आपका HCl भी बचा रहेगा। इन्हें अब इस पाइप द्वारा हम पहले शीतलक में लाते हैं, इस कूलर में। ये शीतलक है हमारा, ये इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष, ठीक। अब शीतलक में आया क्या क्या, आपका जलवाष्प, क्लोरीन गैस जो गर्म है, और HCl कुछ मात्रा में, ये तीनों आए और कुछ ठंडा हुए। यहाँ पे ठंडा होने के बाद इनको इस पाइप से निकाल के धावन कक्ष में भेज दिया गया, ठीक। धावन कक्ष में जल ऊपर से डाला जाता है, H2। ये जल क्या करता है, ये जल तो पहली चीज क्लोरीन को, और जो जल की होती है वाष्प, इसको धुल लेता है, जो इसमें अशुद्धियां होती हैं नीचे चली जाती हैं। और HCl जो आपके साथ में चल रहा था, उस HCl को ये जल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आपका HCl एकत्रित हो जाता है, ठीक। अब आपके पास बचता है केवल जलवाष्प और क्या, क्लोरीन गैस। अब जलवाष्प और क्लोरीन गैस इधर से फिर ऊपर जाती है, ठीक। ऊपर से जाती है तो यहाँ ऊपर से हम डालते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका धावन कक्ष है, वॉशिंग चैम्बर, ठीक। इसको बोलते हैं शुष्कन कक्ष, मतलब ड्राइंग चैम्बर, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल हम डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो जल के होते हैं भाप वाले अणु, उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जल क्या करता था, जल हाइड्रोजन क्लोराइड को अवशोषित कर लिया, और H2SO4 किसको अवशोषित कर लेगा, जल को, H2O को। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास केवल क्लोरीन गैस बचेगी, ठीक। और वो क्लोरीन गैस इस H2SO4 से होते हुए शुष्क होकर इधर बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक। हाँ, ये इतना प्रोसेस होता है, इस तरह से क्लोरीन बनता है। समझ में आया? एक बार फिर से, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण को इस चैम्बर में डाला जाता है, तो इस चैम्बर में 450 डिग्री सेल्सियस ताप और क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक होने के कारण इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और बनता है हमारा जलवाष्प और क्लोरीन गैस। चूंकि चैम्बर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए ये दोनों चीजें गैसीय अवस्था में होती है और गर्म होती है, ठीक। इनके साथ साथ कुछ मात्रा में आपका HCl भी होता है। अब ये तीनों मिलके आते हैं शीतलक में, जहाँ पे कूलर लगा होता है, इनको ठंडा कर देता है। ठंडा करने के बाद ये तीनों इधर की ओर निकल लेते हैं, धावन कक्ष में आते हैं। धावन कक्ष में जल आपका होता है जो जिससे इनकी धुलाई होती है, इनके ऊपर जल के छींटे मारे जाते हैं। जल क्या करता है, जल हाइड्रोजन क्लोराइड को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक। और जब अपने अंदर अवशोषित कर लेता है जल, ठीक, तो बचता है आपके पास केवल जलवाष्प बचता है और क्लोरीन गैस बचती है। ये क्लोरीन गैस आपकी और जलवाष्प शुष्कन कक्ष में पहुंचता है। इस शुष्कन कक्ष में ऊपर से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के छींटे डाले जाते हैं। ये H2SO4 आपका जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक, H2O को। अब आपका बचता है क्या, क्लोरीन, जो शुष्क हो जाती है H2SO4 के कारण, और उस शुष्क क्लोरीन को हम बाहर एकत्रित कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक। यही होता है डीकन विधि क्लोरीन बनाने का, ठीक। पूरा बनाइए फिगर।